अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा एक स्टूडेंट मेकअप के साथ हम आ गए हैं और ये हमारी स्टूडेंट हैं जो इस वक्त मेकअप कर रही हैं। अगर आप देख सकते होंगे कि उन्होंने कंसीलर लेके आई एरिया पे जो है वो लगा लिया है और वहाँ पर लगाने के बाद ब्लेंड करने के बाद अब ये ब्लैक आई शेडो उन्होंने उठाया है और ब्लैक आई शेडो को अब ये लगाएंगे और ब्लेंड करेंगी। टारगेट है जी इनका कि इन्होंने सिल्वर स्मोकी जो है मेकअप करना है। अब देखते हैं कि ये कैसा मेकअप करती हैं। इस वक्त ये ब्लैक शेडो को लेकर इसको ब्लेंड कर रही हैं और अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि प्रोडक्ट्स इन्होंने कौन से यूज़ किए हैं, लेकिन चलें अभी देखते हैं कि ये क्या कर रही हैं। और ब्लैक शेडो को इन्होंने हाफ़ आई से ज़्यादा के एरिया पर इन्होंने ब्लेंड कर दिया है और ब्लेंड करने के बाद अभी ये क्रीज़ एरिया पे है जिसको आप सॉकेट लाइन कह सकते हैं, वहाँ पर इन्होंने एक लाइट ब्राउन तो नहीं डार्क ब्राउन शेडो लिया है और इसको भी अब ब्लेंड के फार्मूले से जो है ब्लेंड करें, क्योंकि हमने स्मोकी आई क्रिएट करनी है। तो स्मोकी आई के लिए शेडो जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतनी अच्छी जो है वो लुक आएगी। और स्मोकी आई में ब्लैक के शेड्स, ब्राउन के शेड्स, मैट शेड्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। और इस वक्त फिर इन्होंने ब्लैक डार्क शेडो को उठाया और वो डार्क शेडो लेकर उसको भी आप ब्लेंड करें और आप देख सकते हैं कि ब्लेंड करने के बाद जो है वो कैसी लुक आई है। मुझे तो काफ़ी हद तक बेहतर लगा है। अब देखते हैं कि मज़ीद जो है आई मेकअप को इन्हांस करने के लिए हमारी स्टूडेंट वो क्या करती हैं। अब इन्होंने एक और ब्रश उठाया और ब्रश से इनर कॉर्नर पर वो शेडो लगा रही हैं। लाइट वाइटिश सिल्वर कोई शेडो है वो लगा रहे हैं। और अब हम इनका ये शेडो देखते हैं और अब ये देखते हैं कि इसकी ब्लेंडिंग वो किस तरह से करनी है। ये कोई सिल्वर शेडो है, ये उन्होंने उठाया। अच्छा जी, ये क्रिस्टीन का शेडो है 801। ये मैं भी यूज़ करती हूँ, मुझे भी ये बहुत पसंद है। लेकिन ये शेडो थोड़ा थोड़ा जो है वो उड़ता है, तो आपने इसको बहुत तरीके से जो है वो हैंडल करना है, क्योंकि कुछ शेडोज़ होते हैं जो लगाने के दौरान में उड़ते हैं या फॉल आउट उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने कोई फ़ैन ब्रश अपने साथ रखना है ताकि उस फ़ैन ब्रश से आप सारा फॉल आउट जो है वो आप सारा दूर कर सकें और अच्छे से स्किन को क्लियर रख सकें। ये उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सिल्वर शेडो लगा दिया, वाइटिश सिल्वर, और ब्लैक कलर को दोबारा से फ्रेश किया, उसको इन्हांस किया, क्योंकि जब शेडो के ऊपर शेडो लगाते हैं तो नीचे वाला शेड जो है वो डिम हो जाता है, वो फेड हो जाता है। आपको उसको दोबारा से फ्रेश करना पड़ता है, या तो वही वाला ब्रश उठाएं और उस एरिया पर आप दोबारा लगा दें जहाँ से शेडो जो है वो डिम हुआ है, या फिर आप ब्रश के ऊपर कलर लें और कलर के ऊपर उस जगह को दोबारा फिल आउट कर दें जहाँ से कलर डिम हो गया था दूसरा शेडो लगाने पर। यहाँ पर आप इस सिल्वर और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ किया गया है और कितनी खूबसूरती से जो है ये ब्लेंड हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी कि ब्लेंडिंग अच्छी हो रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर ग्लिटर ग्लू आई थिंक लगाई है। बीच में मैंने भी इनको हेल्प आउट किया था कुछ जगहों पर। ये ग्लिटर ग्लू लगाई है और ग्लिटर ग्लू लगाने के बाद ये लग रहा है ग्लिटर, और अभी तक आई थिंक ग्लिटर ग्लू ही लग रही थी, और ग्लिटर ग्लू लगाने के बाद ये लग रही है अब ग्लिटर ये चंकी वाला ग्लिटर यूज़ कर रही हैं। और उसके लिए आपका ग्लिटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ग्लिटर ग्लू का हम निक्स की ग्लिटर ग्लू भी यूज़ करते हैं और हम लिक्विड ग्लिटर ग्लू जो लोकल मिलती है हम वो भी यूज़ करते हैं, और दोनों को यूज़ करना आना चाहिए, दोनों को जो है हैंडलिंग उसकी आनी चाहिए। ये ना हो कि आप लिक्विड जो है हाथ में बहुत ज़्यादा ले लें और उसके बाद वो आप आँख पर लगाएं तो आधा आँख के अंदर चला जाए और आपको इरिटेट भी करे और फिर ग्लिटर भी जो है वो ठीक से नहीं लगे। और ये ग्लिटर लगाते हुए आप देख सकते हैं कि कितना फॉल आउट हुआ है। इस फॉल आउट को आपने फ़ैन ब्रश से ख़त्म कर देना है, सारा डस्ट ऑफ कर देना है, या फिर आपने वेट वाइप से अंडर आई को अच्छी तरह से क्लियर करके फिर आपने आई का मेकअप जो है स्टार्ट करना है। ये सिल्वर ग्लिटर है, सिल्वर ग्लिटर को ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो लगाया जा रहा है। ग्लिटर ग्लू जो है वो हमने लिक्विड यूज़ की थी और वो यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर सिल्वर ग्लिटर लगा रहे हैं, और सिल्वर ग्लिटर लगाकर ये लुक जो है वो फाइनल बनी है। और ये करने के बाद हमने आइज़ के नीचे भी ग्लिटर लगा दिया, उसके आइज़ के नीचे भी लाइट सी जो है वो ग्लिटर ग्लू यूज़ हुई। और ग्लिटर ग्लू यूज़ होने के बाद इनर कॉर्नर के साथ हमने लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा ग्लिटर लुक दे दिया, क्योंकि हमने थोड़ा ग्लैम लुक जो है वो क्रिएट करना है। और वो करने के बाद अब आप बेस कर रहे हैं, और पहले आपने थोड़ा सा कैमोफ्लेज किया, और कैमोफ्लेज करने के बाद अब आपने की कंटूरिंग, और ये इसको अंडर बेस कंटूरिंग कहते हैं। और नॉर्मली मैं आजकल अपने स्टूडेंट्स को ये सिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने समीर खुजामी की क्लासेस ली थी वो भी इसी तरह से जो है वो बेस लगाता है, और मैं उसके फार्मूले को बहुत अरसे से, जब मैंने अभी क्लासेस नहीं भी ली थी तब भी मैं इस फार्मूले को जो है वो अप्लाई करती थी, और जब मैंने उनसे क्लासेस ले ली तो उसके बाद भी मुझे फार्मूला बहुत ही अच्छा लगता है।
कि आप अंडर बेस की तरह पहले अपने कंटूर्स के सारे जो एरियाज़ हैं उनको आप कवर कर लें और उसके बाद आप बेस लगाएं। कंटूर किया हमने क्रायोन के डार्क ब्राउन शेड से, और वो करने के बाद अब हमने साथ ही बेस भी लगा ली, और बेस लगाने के साथ साथ ही हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है ये बेस लग रही है यहाँ पर। ओके, और ये है कंटूर, और कंटूर के साथ ही हम बाद में ब्रश ऑन भी कर देंगे। और ये अब आप देख सकते हैं कि मॉडल के फेस के अकॉर्डिंगली मॉडल को कंटूर की बहुत ज़रूरत है, और इसलिए हमने उसके सारे कंटूरिंग एरियाज़ को जो है हमने कवर किया है। अंडर आई को हमने पैक कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जी हम अंडर आई को कवर कर रहे हैं, और अंडर आई को हमने बिल्कुल सेट कर लिया है पाउडर से, क्योंकि एक दफ़ा आप उसको पाउडर से सेट कर लें तो फिर आपको ये टेंशन नहीं रहती कि अंडर आई में क्रीजिंग हो जाएगी या अंडर आई ख़राब हो जाएगी। और पूरे फेस को भी हमने पाउडर से जो है वो पैक कर लिया। और आप देख सकते हैं कि हमने कंटूरिंग वाला पार्ट जो है हमने छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर हमने करनी है कंटूरिंग, उसको करना है अभी हमने ब्लेंड। और ये ब्लेंड करने के बाद फिर आप पूरी लुक जो है वो अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से वो लुक इन्हांस हो जाएगी जब तक ये मेकअप कंप्लीट होगा। ब्लश ऑन लिया, पीचेस में आई थिंक ब्लश ऑन लिया है, और हम पीच ब्लश ऑन लेकर हम इसके फेस को अच्छा सा कलर दे रहे हैं। और इसके बाद हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर एंड में लगाने की 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि एंड में फ्रेश रहेगा, दूसरा ये कि जब हम ग्लिटर लगा रहे होते हैं तो सम टाइम जो भी ग्लिटर गिरना होता है वो लाइनर लगाने तक अगर कोई ग्लिटर गिरना भी है तो वो गिर जाता है आँखों को खोलने में, पलक झपकने में। तो जो भी ग्लिटर मैक्सिमम जो गिरना होता है वो गिर जाता है अगर वो अच्छे से प्लेस नहीं हुआ हुआ तो अगर वो गिर जाएगा तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ वो लाइनर की लाइन के ऊपर गिरता है और वो फिर अच्छा नहीं लगता, और फिर वो आपके लाइनर की लुक को भी जो है ना वो ख़राब करता है। ये लोअर लैश लाइन में हम लाइनर लगा रहे हैं। लोअर लैश लाइन पे लाइनर लगाने के बाद जो भी अब फॉल आउट था उसको भी ये एक छोटे से फ़ैन ब्रश के साथ जो है उसको क्लियर कर रहे हैं। फ़ैन ब्रश भी 2-3 साइज़ के मिल रहे हैं। ये सबसे छोटा फ़ैन ब्रश है, ये अंडर आई पे अच्छी तरह से जो है वो लग जाता है। अब बारी आ गई आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ को फिल आउट किया जितना अच्छा, और आप आईब्रोज़ की लाइन को नीट एंड क्लियर बनाएंगे उतना अच्छा जो है आई की शेप निकलती है, और उतना अच्छा जो है वो आई मेकअप लगना शुरू हो जाता है। चूँकि ये भी मेरी एक स्टूडेंट ने किया तो मुझे एक जगह पे थोड़ी सी मिस्टेक जो है नज़र आ रही है, बट एनीवेज़ वो हम बाद में क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ाइनल लुक। अभी लिपस्टिक लगानी है। हमारे स्टूडेंट ने जितना यहाँ पर वर्क डन किया है वो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। स्टिल जो है स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस जो है अभी जारी है, और स्टूडेंट्स जो है वो इससे अच्छे से अच्छा जो है वो काम करके दिखाने को तैयार हैं। अब जी आ गया लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए पहले आपने लगाई एक डार्क ब्राउन लिप लाइनर, और लिप लाइनर के बाद आपने ब्राउन ही कलर से लिपस्टिक को जो है उन्होंने फिल कर दिया है। अच्छा जी, ये यहाँ पर मैंने इनको हेल्प आउट किया है लिप की शेप को ठीक करने में। और लिप की शेप ठीक करने के बाद अब हमने लगाया फेंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस, जो कि बहुत ही अच्छा और मुझे तो यूज़ करने में बहुत अच्छा लगा। जब मैं उम्रा करने के लिए गई थी तो मैंने वहीं से मदीना से परचेज़ कर लिया था, और फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर स्टूडेंट प्रैक्टिस के दौरान स्टूडेंट्स को यूज़ करके जो है वो मैंने दिखाया। एंड आई एम जस्ट लविंग द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड द लिप लुक। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को हेल्प आउट किया, और ये लुक अब आपके सामने है, अब आप देख सकते हैं। मुझे इनकी ये जो प्रैक्टिस सेशन था ये मुझे बहुत पसंद आया। होप सो कि आपको भी पसंद आया होगा। डिफरेंट एंगल से जो है यहाँ पर ये पिक्चर ले रहे हैं। ऑल्दो के आईब्रो में थोड़ा सा मुझे एक जगह से मसला लग रहा है, वो मैंने ये जब हमने सारा शूट कर लिया था तो फिर उसके बाद फिर मैंने क्लास में दोबारा इस चीज़ को पिन पॉइंट किया था कि हम इसको कैसे से ठीक कर सकते हैं और कैसे हम आईब्रो को जो है बेस्ट से बेस्ट शेप में हम दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। होप सो यू लाइक इट। कोशिश तो थी कि सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक लुक दिखाई जाए। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस लुक को एक दफ़ा से दोबारा रिक्रिएट करके आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल हमारे कोर्सेज़ जो हैं वो जारी हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है, और ऑलमोस्ट 10 से 15 दिनों के बाद जो है हमारी